એસએલ ગ્રુપના ચેરમેન ડોક્ટર સુભાષ ચંદ્રાનું નિવેદન સામે આવ્યું। મુકેશ અંબાણીના નેટવર્ક પર ખોટી અફવા ફેલાઈ છે। મેં મુકેશ અંબાણીને પત્ર લખ્યો। નેટવર્ક 18 CNBCએ ખોટી વાત ફેલાવી છે। 22,000 કરોડની વાત ફેલાવવામાં આવી। અંબાણીએ ઝીને પડાવી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો। તમારા પિતા ધીરુભાઈ સમજુ વ્યક્તિ હતા। ધીરુભાઈ પાસેથી મેં ઘણું શીખ્યું છે। મારી પાસે ગુમાવવા માટે કંઈ નથી। संस्था को उनका मीडिया टीवी 18 ग्रुप समूह जिसमें CNBC भी आता है, उन्होंने ही ये गलत बात पब्लिश करना शुरू की। 22,000 करोड़ सुभाष जी का कर्जा 6.5 करोड़ में NCLT ने पास कर दिया। कल उनके चीफ एडिटर साहब को एक मित्र ने फ़ोन भी किया। कहा भाई ये क्यों कर रहे हो आप, गलत न्यूज़ देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होगी। उस बेचारे ने यही कहा कि मुझे तो ऊपर से निर्देश है, जो निर्देश है मुझे करना पड़ेगा। अब ये बात जब पता लगी तो मैंने कल शाम को मुकेश जी अंबानी को फ़ोन भी किया। उनको पता नहीं फ़ोन मेरा मिला नहीं मिला, मिलता है अक्सर, उनका फ़ोन भी आ जाता है, अभी फ़ोन नहीं आया। सुबह मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी है, उन तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी तो पहुंचेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे आपकी और जनता की अदालत में अपना विषय रख देना चाहिए। उसके बाद जो होगा वो ठीक होगा। यही श्री मुकेश अंबानी हैं जिनके पास मैं गया था जब मेरा समस्या शुरू हुई जनवरी 19 में। कुछ हद तक उन्हीं के आदमियों ने उस दिन एक ही दिन में 40% जी का शेयर तोड़ा था। पकड़ नहीं सकते, पकड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि सैकड़ों हज़ारों कंपनियां उनके बेनामी हैं जिससे स्टॉक ऑपरेशंस होते हैं, कैसे पकड़ेंगे? उसके साल भर में मैं उनके पास गया। मैंने कहा भाई आप जी खरीद लो, मुझे तो बेचना है क्योंकि मुझे कर्जा चुकाना है। उन्होंने एक हितैषी के रूप में दिखा के उनको बोल के कहा, उन्होंने सुभाष जी आप क्यों इतना ब्याज समेत बैंकों के पैसे चुका रहे हो? कोई नहीं चुकाता। ये सलाह उन्होंने दी और मैं वापस आ गया। उसके कुछ समय बाद उन्होंने जी को दूसरे गलत तरीके से हथियाना चाहा। इन्वेस्को नाम के एक हमारे इन्वेस्टर थे, उनके साथ मिलके हथियाना चाहा। ऑफर ऐसी दी जो कि मेरे परिवार के लिए अच्छी थी, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए हमने मना किया। उसके बाद हमने सोनी के साथ जी का विलय करने का निर्णय किया, क्योंकि चारा नहीं था। एक व्यक्ति सामने वाला सुभाष चंद्रा जैसा, जिसके पास अब कुछ नहीं रहा, आप उससे क्या उसको छेड़ते हो, मारने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो खाली हो चुका हूं, मेरे पास कुछ लूज करने के लिए है नहीं। आपके पास बहुत कुछ है लूज करने के लिए। तो एक बार फिर आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये सब अपने लोगों को रोकिए। आई होप मनोज मोदी जैसे लोग आपके कंट्रोल में हैं, या शायद अगर कंट्रोल में हैं नहीं और वो कर रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। जो व्यक्ति जिसके पास कुछ खोने को नहीं है उससे क्या लड़ाई करेंगे आप?
लेकिन वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा अगर आप ये सब चीज़ें करते रहेंगे। तो आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कपड़ में बहुत बहुत स्केलेटन रखे हुए हैं। तो प्लीज़ स्टॉप इट and report anything which is right in your media. Don't do the witch hunting. एक कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने इस झूठ को उजागर वापस किया, मेरे साथ रहे हैं राज्यसभा में, आज भी हैं। एक शिवसेना की लेडी मेंबर पार्लियामेंट, वो भी मेरे साथ वहाँ पे राज्यसभा में रही है। दोनों को मैं निजी रूप से जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि दोनों बहुत, कभी उन्होंने गलत विषय राज्यसभा में मैंने उनको उठाते हुए नहीं देखा। ये कल उठाया उन्होंने, क्योंकि आखिर तो उनको भी अपनी आपको राजनीति चलानी है, उनकी पार्टी को भी धन की आवश्यकता है और आपके पास धन बहुत है देने के लिए। तो प्लीज़ ये गेम मत खेलिए, कहीं ना कहीं वापस आपके ऊपर ही आएगा। मैं आपको पूरी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको सब खुश रखे, आपके परिवार को हमेशा प्रसन्न रखें, आप और आगे बढ़ें, पूरे विश्व में आप नंबर 1 फाइनेंशियल रूप में हो। उससे मुझे खुशी होगी एक भारतीय के नाते। लेकिन ये सब भारत में करना बंद कर दीजिए। 45,000 करोड़ का कर्जा था हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे ग्रुप के ऊपर। जो बुजुर्गों ने सिखाया है कि किसी का पैसा रखना नहीं, देना है, तो जैसे भी हमने अपने सब कुछ एसेट बेच के 43,000 करोड़ 45,000 करोड़ में से चुकाए हैं, 2 अकाउंट केवल बाकी हैं। उन दोनों बैंक और इंस्टीट्यूशंस के पास जो एसेट हैं भरपूर हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। वो ख़त्म होने के बाद मैं आज भी पहले कह सकता हूँ, आई एम ए प्राउड corporate citizen of this country who has not ran away despite problems, despite financial stress. There has been, my family have been also angry with me because I made mistakes. Still, there is no other parallel of this size which has paid each one of you bankers, if you are also listening. But Mukesh ji, please stop the wrong propaganda against me personally and my group. Zee is a group company. I don't own anything in that. In fact, I don't own anything now after implementing this NCLT order. आपके लोग सरकार को जोड़ रहे हैं मेरे साथ कि सरकार ने मेरे लिए लाभ पहुंचाया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैंने श्री नरेंद्र मोदी को 13-14 में सपोर्ट किया, उसकी वजह से सरकार मेरे को मदद कर रही है। हाँ, किया मैंने सपोर्ट, लेकिन वो जनता की आवाज़ थी जिसको जी न्यूज़ ने पहुंचाया और उजागर किया। मेरी इतनी मुसीबत में मैंने उनसे, उस सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा। कुछ मांगता तो शायद वो मदद कर सकते थे, करते शायद, लेकिन मैंने कभी मांगा ही नहीं। मुझे ये भी पता है कि ये सरकार किसी बैंकों को ये नहीं फ़ोन करती कि तुम इसको पैसा दे दो या इसका छोड़ दो। ये भी मुझे पता है, इसलिए मैंने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं।